आंदोलन के आड़ में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी घुस गए थे जो अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपना राजनीति के लिए या और कोई अल्टीरियर मोटिव होगा उसके लिए वो वहाँ पे आ गए थे। दुनिया में अगर देश के लोगों का इज्जत बढ़ा, सम्मान बढ़ा, तो प्रधानमंत्री की वजह से आज पूरा देश में भारतीयों का इज्जत बढ़ा। ये विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी का हाल रहा और पिछले 20 साल से जो राजनीति जिस तरह की करते रहे आरजेडी, आज ऐसा शासन चलाए थे, जो लेगेसी इनको रही, आज जिस तरह का इनका काम करने का स्वभाव, बात करने का, हमको नहीं लगता है चुनाव के बाद कभी पब्लिक के बीच में भी गए होंगे। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। ये पटना में जो छात्र आंदोलन हुआ था, दुबई से टिकट देके छात्रों को बुलाया जा रहा था पटना में आंदोलन करने के लिए। देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ये बात को कह रहे हैं। बड़ी बात बता रहे हैं आपको। देखिए, जिस तरीके से जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो साझा करके बोला कि बच्चों को गुमराह किया जा रहा था। मैं उन सभी बच्चों को माफ़ कर देना चाहता हूँ। इस सवाल जब हमने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से पूछा, तो संजय झा ने कहा कि प्रधानमंत्री की उन्होंने तारीफ़ की और बताया कि प्रधानमंत्री के बारे में तारीफ़ करके बहुत सारी चीज़ें बताई उन्हें प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, इसके साथ बता दें आपको कि जब हमने उनसे पूछा कि बीजेपी के देवेश कुमार हैं, उनका इस्तीफ़ा ले लिया जाता है MLC पद से, और उसके बाद उनका इस्तीफ़ा लेने के बाद सीधे दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मंत्री हैं, उनको MLC पद दिया जाने का संकेत दिया जा रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये बात आप बीजेपी से पूछिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि इसके साथ साथ वो RJD पर भी जमकर, RJD पार्टी पर जमकर भड़क गए। देखिए, उन्होंने कहा कि RJD में, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है लीडरशिप में RJD के तरफ से। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शायद ही तेजस्वी यादव चुनाव के समय जनता के पास गए हो उनका हालचाल जानने, उनको देखने, समझने चुनाव को। तो देखिए, बड़ा सवाल खड़ा किया है जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। क्या कुछ कहा है, सुनिए। कहा कि मेरी माँ को भी गाली दी गई और उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों को माफ़ कर दिया है। कि देखिए, ये आंदोलन जब हुआ तो आंदोलन तो जो छात्रों का बात था, जो इशू था, वो तो जायज़ था बिल्कुल, लेकिन इस आंदोलन के आड़ में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी घुस गए थे जो अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपना राजनीति के लिए या और कोई अल्टीरियर मोटिव होगा उसके लिए वो वहाँ पे आ गए थे। मैंने भी राज्यसभा में उठाया कि कुछ ऐसे लोग आ गए जो दुबई से टिकट दे करके उनको भेजा गया था, जो रिपोर्टेड है मीडिया में। इसलिए आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन लोगों ने किया, वो इंस्टा पे वो वीडियो वगैरह देखी, नॉर्मल क्या बने कोई किसी भी कन्वर्सेशन में किसी के भी ये आप प्रधानमंत्री तो खैर 140 करोड़ देश की के प्रतिष्ठा जो है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है, क्योंकि पूरा देश के फेस है। दुनिया में अगर देश के लोगों का इज्जत बढ़ा, सम्मान बढ़ा, वो प्रधानमंत्री जी की वजह से आज पूरा देश में भारतीयों का इज्जत बढ़ा है। और इस तरह की भाषा नॉर्मल किसी को आप नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है, किसी के बारे में नहीं कह सकते। इस तरह की भाषा का प्रयोग तो प्रधानमंत्री विशाल हृदय के है, नॉर्मली आदमी सब सुनने के बाद किसी को ये होगा। लेकिन इस आंदोलन में ये बिल्कुल एक विषय भी है कि इस आंदोलन में ऐसे एलिमेंट घुस करके जो काम कर रहे थे, जरूर इसको भी देखना चाहिए कौन लोग ये लोग। सर, एक सवाल और है कि कल एक विधान पार्षद बीजेपी के उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा जा रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं दीपक प्रकाश, उन्हें नॉमिनेट किया जा सकता है। ये तो बीजेपी के लोग ज़्यादा सर, कांग्रेस ने कहा तेजस्वी यादव अपना वोट नहीं बचाएं, यादव और मुसलमान का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। कांग्रेस दिख रहा है। आप देखिए, विधानसभा चुनाव में जो RJD का हाल रहा और पिछले 20 साल से जो राजनीति जिस तरह की करते रहे RJD, आज ऐसा शासन चलाए थे, जो लेगेसी इनको रही, आज जिस तरह का इनका काम करने का स्वभाव, बात करने का, हमको नहीं लगता है चुनाव के बाद कभी पब्लिक के बीच में भी गए होंगे। बाहर तो बहुत गया है, पब्लिक के बीच में कहीं देखा है उनको जाते हुए इस तरह का करते हुए। तो इसीलिए मुझे तो जो रिपोर्टेड है, जो चुनाव हुआ है RJD के लिए, उनकी पार्टी की बात है, लेकिन RJD के लिए
जो लीडरशिप है जरूर एक चिंता का विषय है। तो आपने सुना जिस तरीके से दुबई से छात्रों को बुलाया जा रहा था आंदोलन करने के लिए बिहार में, इसके साथ साथ राजद की जो लीडरशिप है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। ये बात बांकीपुर उपचुनाव में लगातार उठ रही थी और बांकीपुर उपचुनाव खत्म होने के बाद भी जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सवाल खड़े किए हैं, ये अपने आप में भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर राजद की जो लीडरशिप है उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं आपके साथ अनीस राज, बुलेट न्यूज़ पटना।